हेलो एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो है ट्रेन से और एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आने वाले पेपर में आने के चांस इसके बढ़ जाते हैं। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। टू ट्रेन्स स्टार्ट एट द सेम टाइम, दो रेलगाड़ी एक ही समय पर चलती है फ्रॉम टू स्टेशंस, दो स्टेशनों से, एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, और एक दूसरे की ओर 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमशः वे चलती हैं। व्हेन दे मीट, जब वे मिलती हैं, इट इज फाउंड दैट, यह ज्ञात होता है या यह पता चलता है, वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 140 किलोमीटर मोर देन द अदर, एक रेलगाड़ी दूसरी से 140 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस, उन दो स्टेशनों के बीच की दूरी यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। चार ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। हम सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक बात देखिए, ए रेलगाड़ी जो है या एक स्टेशन से जो रेलगाड़ी चलती है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, यानी उसकी स्पीड अपनी कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होने वाली है। और दूसरी जो रेलगाड़ी है वो अपनी कांस्टेंट यानी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ पे हमारे पास हो जाती है बेटा कांस्टेंट, यानी स्पीड अगर बदलेगी नहीं तो ज़्यादा समय में ज़्यादा दूरी तय की जाएगी और कम समय में कम दूरी तय की जाएगी। इसलिए इस सिचुएशन में डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। डिस्टेंस क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि जो पहली रेलगाड़ी है वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने समय में, 1 घंटे में। और जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने समय में, 1 घंटे में। बात समझ आती है। यानी अगर हम 1 घंटे की बात करें तो जो रेलगाड़ी है पहले वाली वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करती है 1 घंटे में। आपको आई थिंक ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है कितने समय में, 1 घंटे में, है ना। और कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब ये पहले वाली ही रेलगाड़ी रही होगी, 90 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड जिसकी है वही रेलगाड़ी होगी जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी मीटिंग पॉइंट तक, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 140 किलोमीटर। यानी अगर 20 किलोमीटर को हम 140 किलोमीटर बनाएं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस 7 गुना ज़्यादा तय करना है तो समय भी 7 गुना ज़्यादा लगेगा। तो कितना हो गया, 1 इंटू 7, 7 आवर्स। इसका मतलब 140 किलोमीटर दूरी जो वो ज़्यादा तय कर रही है, क्या मतलब हुआ इसका कि वो दोनों 7 घंटे तक चलती रही होंगी कंटिन्यूअसली। तो यही कंसेप्ट हमने लगाया कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे टाइम के। जिस कांस्टेंट से आप डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे उसी कांस्टेंट से आपका टाइम भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर प्रोसीड कर रही हैं तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा दोनों स्टेशनों के बीच का, रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। कितने समय तक वो मूव कर रही हैं और कितनी स्पीड से मूव कर रही हैं, कितने समय तक मूव कर रही हैं, 7 घंटे तक, ठीक है। और कितनी स्पीड से मूव करेंगी, विपरीत दिशा में जा रही है तो 90 किलोमीटर पर आवर प्लस 70 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करेंगी। और 16 7 जा 112 और एक जीरो और आ जाएगी, यानी 1120 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों स्टेशनों के बीच का। इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन इज डी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी क्रम में और बेहतर क्वेश्चन अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपने हमारे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करना है और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।